एक समय की बात है। हरी भरी पहाड़ियों और खेतों से घिरा एक छोटा सा गांव था। उस गांव में लोग सादगी से रहते थे, लेकिन हर घर में खुशियां नहीं थी। उसी गांव के बीचों बीच एक पुराना सा मकान था। उस घर में रहती थी सावित्री देवी, जो स्वभाव से थोड़ी सख्त और पैसों को बहुत महत्व देने वाली थी। उनके दो बेटे थे। बड़ा बेटा रमेश, जो सीधा और दयालु था, और छोटा बेटा सुरेश, जो अपनी माँ की हर बात मानता था। सावित्री देवी का एक ही सपना था, अपने बेटों की शादी ऐसे घर में करना जहाँ से खूब सारा दहेज मिले। लेकिन उन्हें क्या पता था कि दहेज की लालच एक दिन उनके अपने ही घर की खुशियों को छीन लेगी। देख बेटा, मेरी इस बूढ़ी शरीर में और बल नहीं बची है, और इस समय भी मैं घर का सारे काम करता हूँ। इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि तेरा शादी एक अच्छी सी लड़की से कर दूँ। तेरा बीबी आने से घर का सारा काम वो करेगा और मेरे को इतना मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है माँ, जैसी तुम्हारी मर्जी। अरे सावित्री देवी, यहाँ कैसे आने हुआ? कुछ काम था क्या? अरे हाँ रामू, रमेश के लिए एक लड़की ढूंढ रही हूँ, और तू बोल रहा था तेरे नजर में एक अच्छा लड़की है। जरा बताना मुझे वो कौन है? हाँ, मेरे नज़र में एक लड़की तो है, लेकिन वो ज़्यादा दहेज नहीं दे पाएंगे। और लड़की के नाम सीता है, और वो लड़की बहुत अच्छा है। मेरे को पता चल गया कि तू किसकी बात कर रहा है। मैं कल ही उस लड़की के घर पे जाऊंगा। दूसरे दिन सावित्री देवी लड़की के घर जा पहुंचता है। देखो सावित्री देवी, हम तो जाना पहचाना लोग हैं, और मेरे बेटी को आपके जैसे सासू माँ मिलेगी, ये तो उसका सौभाग्य है। अरे पंकज जी, आप तो मेरे को लज्जित कर रहे हैं। और हाँ सावित्री देवी, दहेज में देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं मेरा बेटी को अच्छा संस्कार दिया हूँ। अरे पंकज जी, कैसे बात कर रहे हैं? हमको दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ तुम्हारा बेटी चाहिए। लेकिन ये शादी सावित्री देवी को मंजूर नहीं था। घर का सारे काम करना पड़ता है, इसीलिए वो मान गए थे। पहले दिन से ही सावित्री देवी सीता को कड़ी बात बोलने लगता है। अरे सीता, तेरे को काम करना भी आता है क्या? ऐसे ही चला आया है? सासू माँ, मेरे को काम करना आता है, और आज से मैं घर का सारे काम करूँगा। ज्यादा होशियार मत बन। गरीब घर से आया है, और इस घर पर बहुत सारे महंगी चीज है। ध्यान से काम करना। सासू माँ का ये बात सुनकर सीता की आंख से आंसू आ जाता है। अरे सीता, और सब कैसे चल रहा है? सब ठीक ठाक तो है ना? हाँ जी, सब ठीक ठाक है। बस अब मैं थोड़ा रोटी बना रही थी। अच्छा, तुम रोटी बनाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ। अरे रमेश, शादी के बाद और सब कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया भाई, तू अपना बता। और भाई, मैं सुन रहा हूँ कि तेरे बीवी ने दहेज में कुछ भी नहीं लाए हैं। क्या ये सच है? हाँ, ये सच है, लेकिन ये बात तेरे को बताया किसने? और कौन? तेरे माँ ने तो ये बात सबको बता रहे हैं। अरे रमेश, कहाँ गया था? और इस बैग के अंदर क्या है? जरा मुझे दिखाना। अरे माँ, वो मैं सीता के लिए बाजार से खाना लाया हूँ। बेचारी कब से काम कर रहा है। क्या बाजार से खाना लाया है? ऐसे भी दहेज में वो कुछ भी नहीं लाया है, और खाना खाना है उसको बाजार का। ऐसे मत बोलो माँ, जो भी हो जाए वो तुम्हारा बहू तो है। क्या अब तू मेरे को जवाब देने लग रहा है? जो दहेज नहीं लाया है तू उसके साथ दे रहा है। अब तू देख, मैं सुरेश का शादी एक अमीर घर की लड़की से करूंगी। क्या हुआ जी? तुम इतना चिंतित क्यों लग रहे हो? क्या माँ मेरे साथ आज जैसे बात कर रहा है, ऐसी बात तुम्हारे साथ रोज करता है? हाँ, करते तो है, लेकिन मैं उनके बात को बुरा नहीं मानता हूँ। अब मैं इस घर की बहू हूँ, अगर मैं सब बात पर नाराज हुआ तो घर कैसे चलेगा?
सीता का ये बात सुनकर रमेश की आंख पर आंसू आ जाता है। कुछ दिन पर ही सुरेश का शादी एक अमीर घर की लड़की से हो जाता है और इस कारण से सावित्री देवी बहुत खुश थे। देखो सावित्री देवी, मैं मेरी बेटी को छोटे से बड़े होने तक प्यार से बड़ा किया हूँ, इसीलिए मैं उसको काम नहीं सिखा पाया। अरे अरे कोई बात नहीं, ये मेरी बेटी जैसा ही तो है। और रही काम की बात, घर पर मैं इसको सारे काम सिखा दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सावित्री देवी। माया पहले दिन से आते ही दिन भर सोता रहता था। माया, तुम्हारा तबीयत तो ठीक है ना बेटा? हाँ माँ जी, मेरा तबीयत पूरा ठीक है, बस चाय की जरूरत थी। अच्छा ठीक है, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाता हूँ। अरे सीता, फटाफट एक कप चाय बना दे। जी माँ जी, मैं आपके लिए एक कप चाय अभी बना देता हूँ। मेरे लिए नहीं, नया बहू के लिए, समझ गया ना तू? सीता चाय बनाते समय थोड़ा देर कर देता है। मैं कब से बोला था चाय बनाने के लिए, अब ये सीता तो मेरा बात भी नहीं मानता है। देखता हूँ क्या करता है। तेरे को मैं कब से बोलकर गया हूँ चाय बनाने के लिए, तू क्या कर रहा है? माँ, वो चीनी के डब्बे मेरी को नहीं मिल रही है, इसीलिए थोड़ा देर हो गया। गरीब घर से आया है, काम धंधा तो आता नहीं है तेरे को। अरे सीता, सुबह सुबह कहाँ जा रहा है? माँ, मैं वो थोड़ा बाजार जा रहा हूँ। बाजार जा रहा है या घूमने के लिए जा रहा है? गरीब घर से तो आया है और ज्यादा होशियार बनने की कोशिश कर रहा है। पता नहीं माँ लोग बिना दहेज के कैसे शादी कर लेते हैं। क्या गरीब होना कोई गुनाह है? हे भगवान, अब ये हरकतें मेरे साथ कब तक चलते रहेगा? एक दिन सीता के ऊपर चोरी का आरोप लगा दिया जाता है। लेकिन तेरा सोने का हार यहाँ से चोरी कैसे हो सकता है? यहाँ पर तो कोई चोर नहीं घुसा है। माँ जी, मैं सच बोल रहा हूँ। ये सीता रात को मेरे कमरे में गया था, फिर कुछ उठा के उसके साथ ले आया। माया का ये बात सुनकर सीता का पाँव के नीचे जमीन खिसक जाता है। मैं ये सब काम नहीं किया हूँ, माया झूठ बोल रही है। कल रात को मैं मेरे कमरे में था। हाँ माँ, माया झूठ बोल रही है। सीता ये काम नहीं कर सकता है। तू चुप कर रमेश, तेरा बीवी एक चोर है। माया कभी भी झूठ नहीं बोल सकता है। जरूर ये हार तेरे बीवी ने ही चुराया है। जो चोर होगा उसको आज ही घर से निकाल दिया जाएगा। माया, तू फटाफट सीता के कमरे पर देख कर आ। फिर माया सीता की कमरे पर जाती है, छुपाया हुआ हार को लाने के लिए। देखा माँ जी, मैं बोल रही थी ना, ये हार सीता ने चुराया है। अब इसको घर से निकाल दीजिए। देखा रमेश, ये हार तेरे बीवी ने चुराया है और तू बोल रहा था सीता ये काम नहीं कर सकता है। सीता, तू अभी के अभी घर से निकल जा। सीता और रमेश को पता चल चुका था कि ये सब काम माया ने जानबूझकर किया है। अरे माया बहू, जरा मेरे लिए एक गिलास पानी लाना। अरे माँ, तुम खुद ले लो ना। वो क्या है कि मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है। अरे बहू, अब इस बूढ़े शरीर में और जान नहीं बची है और ऐसे भी मेरा पैर बहुत दर्द कर रहा है। तेरे को एक बात बताती तो समझ में नहीं आता क्या? मैं सीता नहीं हूँ जो तेरा हर बात को मानूंगा। अगर पानी पीना है तो खुद ले ले। माया से ये बात सुनकर सावित्री देवी को बहुत दुख होता है। वो सोचता है कि वो सीता को घर से निकलकर कितना बड़ा गलती किए हैं। सावित्री देवी अपना गलती समझ के सीता को फिर से घर पर लाने के लिए सोचते हैं। मुझे माफ कर दे बेटी, मैं मेरा गलती समझ पाया हूँ। तेरे जैसे बहू को पाना तो मेरा सौभाग्य है, जो मेरा सारी बात मानता है। ऐसा मत बोलिए माँ, मैं खुश हूँ कि आप आपका गलती समझ पाए हैं। इससे बड़ी उपहार और मेरे लिए क्या हो सकता है? हाँ सावित्री देवी, सीता सही बोल रही है। आप आपका गलती समझ पाए हो, यही सबसे अच्छा है। अब आप आपका बहू को आपके साथ ले जाओ।